सेंट्रल गवर्नमेंट के फेल्योर है। वो खुद अपने गुनाह को बता रही है, अपनी कमियां बता रही है, अपनी कमियां बता रही है। सेंट्रल बोर्ड पर कौन तैनात है? वक्फ अमेंडमेंट बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास होकर के एक्ट बन चुका है। उसके बाद जो है पूरे देश भर में जो है मुसलमान जो है रोड पे उतर करके प्रदर्शन भी कर रहे हैं और उसके विरोध में जो कानून बना है उसके विरोध में जो है याचिका दायर हुई। सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर कल सुनवाई भी की और आज भी उस पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट का अभी भी चल रहा है। लेकिन कह सकते हैं कि अभी तक जो है कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष को जो है राहत तो मिली है, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं आया या कोई उस पर कोई ठोस जवाब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं आया। इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद शफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं जो जिस तरह से अभी वक्त कानून को लेकर के जो विरोध कर रहे हैं, याचिका दायर की जा रही है, क्या उम्मीद लग रहा है अभी आपको? उम्मीद एक तो जो आज स्टे आया है, एक रिलीफ स्टार्ट हुई है और कहते हैं कि अभी तो लड़ाई के नतीजे शुरू हैं, लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है। अभी सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग शुरू हो जाएगी 5 दिन बाद जो है, अभी 7 डेज़ के अंदर फिर भी और भी सुनवाई होगी। आज 2 चीज़ों पर जो रिलीफ दिया है उसमें एक तो जो वक्फ बाय यूज़र है वो रजिस्टर्ड हो या नॉन रजिस्टर्ड जो डीड है, जो उसका जो स्टेटस को है, जो पहले एक था उसको सेम रखा है, उसके स्टेटस को मेंटेन रखा है। और साथ ही साथ जो वक्फ बाय यूज़र के अलावा जो अभी ये लोग प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जिस तरह से एक गलत नियत के साथ में जो वक्फ बोर्ड और जो CWC पहले जो बना था, जो उसमें नॉन मुस्लिम्स को लाने का, उसके अंदर जो ये लोग एक साजिश के साथ इस कानून को बनाया है, उस पर भी स्टे आया है। वो जो पहले था उसी तरह से अभी भी वो रहेगा और वक्फ बोर्ड का और जो CWC है उसका स्टेटस को मेंटेन रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ये 2 चीज़ों पर वक्फ बाय यूज़र को लेकर के कल भी सवाल हुआ था, तो इस सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है। तो क्या लग रहा है कि अब वो 1 हफ्ता का जो टाइम दिया गया है तुम जवाब दे पाएंगे? किसी चीज़ का जवाब नहीं है, किसी चीज़ का जवाब नहीं। ये गवर्नमेंट कहीं भी नहीं टिकी। हम लोग जो समझ रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मेरा अपना ओपिनियन बोल रहा हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपने उस चीज़ को मान रखा है कि 2 पार्लियामेंट के अंदर एक बिल होकर जो एक्ट बन के आया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ साथ जो है नोटिफिकेशन किया है, इस वजह से सुनवाई कर रहे हैं जो सर। क्योंकि कल देखने के अंदर अभी जो कलेक्टर वाला है उसमें भी इनके पास जवाब नहीं था। आप सोचिए, ट्रिब्यूनल बड़ा है या एक अधिकारी बड़ा है? जो अधिकारी होगा, अभी ये ट्रिब्यूनल से हमको उम्मीद क्यों है, या हमको ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से हमें इंसाफ की उम्मीद क्यों है? क्योंकि ये गवर्नमेंट जो लेजिस्लेचर के अधीन नहीं आती है। लेकिन एक जो कलेक्टर होता है या जो अधिकारी होता है वो गवर्नमेंट के अंडर में आता है, उनको अपना प्रमोशन चाहिए होता है, उनका ट्रांसफ़र उनका एक मुद्दा होता है। उनके कई मुद्दे होते हैं, किसी की फाइल एक मुद्दा होता है, तो ऑलरेडी ट्रिब्यूनल के अंदर था। इसीलिए जो 2 रिलीफ मिली है, अभी बाकी भी रिलीफ मिलने के लिए हमें पूरी उम्मीद है। हम इसको आगे तक लड़ेंगे और हमारा भी अभी वही था, क्योंकि हम लोग एक्ट बनते ही 1st या 2nd पिटिशनर हैं, ये मुझे कंफर्म है। इसलिए जो वो 5 लोगों का अभी पिटिशनर सुना जाएगा, वो भी एक फैसले में लिखा है, उसमें भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो 1 ऑफ द 5th में हम भी एक होना है, ताकि क्योंकि जो रात दिन मेहनत करके वकीलों ने हमारे साथ मिलकर जो कोशिश की है, अच्छे ग्राउंड्स हैं, हमें लग रहा है सब में रिलीफ मिलेगी। ह्यूमैनिटी मिनिस्टर किरण रिजिजू ने जो कहा था कि इसको न्यायालय को जो है सरकार के काम में दखल नहीं देना चाहिए, कहीं ना कहीं एक थ्रेटनिंग थी इसके लिए, वक्त कानून के ऊपर जो है न्यायालय को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। एक तरह से ये भी समझ खुली धमकी एक तरह से न्यायालय की जो एक दरगुजर की वजह से इतना हिम्मत हो गया है। न्यायालय को हस्तक्षेप करना चाहिए। अब न्यायालय को हस्तक्षेप ये करना चाहिए, ऐसे जो बयान देने वाले हैं उन्हें जेल में डालना चाहिए। जब तक जेल में नहीं डालेंगे इसी तरह से, क्योंकि आप देखिए धर्म संसद बाहर आके क्या क्या गालियां बक रहे हैं, हथियारों की बात कर रहे हैं। अभी आप सोचिए, जो ये हमारा देश का इतना पुराना जो ये रेडियो का अभी जो एक आर इंदिरा करके जो लेडी है जो कि है, वो क्या बोली है कि जो लोग भी इस एक्ट के खिलाफ जा रहे हैं उन पर हथियार से हमला करना चाहिए। ये कौन बोल रहा है? ये क्योंकि दूरदर्शन इन्होंने अपने हाथ में ले लिया, आकाशवाणी अपने हाथ में ले लिया। तो ये जो हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है कि सो मोटो लेना पड़ेगा। हम तो रिक्वेस्ट करेंगे कोर्ट से, और इन फ्यूचर हमारा ये भी है कि हम लोग किस तरह से ये
लीगली जो है उसके अंदर जो लोग ये कर रहे हैं उसमें डिफॉर्मेशन बनता है या नहीं है, तो जिस तरीके से कानून के ख़िलाफ़ जो लोग बयान दे रहे हैं उन्हें कैसे उनके ऊपर केस करके अंदर डाला जाए। लेकिन आज ये साबित हो गया कि संविधान जिंदा है, लोगों की उम्मीद भी है न्यायालय पे। लेकिन कभी सरकार जो है CAA कानून व्यवस्थित जबरन लाने की कोशिश चाहती है, कभी जो है अपने UCC लाने की कोशिश करती है, कभी अलग अलग तरह के बयान आते हैं, वक्फ एक्ट आया, तो क्या इसका सरकार इसके पीछे क्या कौन सी मंशा होती है? दो चीज़ें हैं इसमें, सिर्फ सरकार को कोसने से अच्छा है, ख़ास तौर पर यह समझना चाहिए जो समाज जागरूक होता है, जो समाज अपना लेजिस्लेटिव रिप्रेजेंटेशन बनाता है, कानून कहाँ बनते हैं, लोकसभा और विधानसभा में। अब ये समझना चाहिए ख़ास तौर पर हमारे जितने मीना भाई हैं, गुजर भाई हैं, जाट भाई हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, लेकिन मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और जो लोग मुस्लिम के नाम पर जो पार्टीज होता है वो पार्टी का अपना रिप्रेजेंटेशन होता है, एक कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इसलिए ये जो चीज़ें आपने बताई हैं ये एक जागरूकता के लिए ज़रूरी हैं। सरकार को दोष देने से नहीं होगा, संविधान ने जो राइट वहाँ पर मोदी शाह को दिए हुए हैं वही राइट मुस्लिम समाज को भी दिए हुए हैं, मुस्लिम समाज के लोगों को भी दिए हुए हैं। उन्हें आगे बढ़कर हम जैसी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जो उनकी आवाज़ बनकर एक गरीब से गरीब को अंदर, अगर एक गरीब से गरीब व्यक्ति के अंदर या एक किसान के अंदर, एक मजदूर के अंदर, एक SC ST ब्रदर के अंदर योग्यता है तो उसको पैसा इनकी तरह बहाने की ज़रूरत नहीं है, करप्शन की ज़रूरत नहीं है, हम उसको विधानसभा और लोकसभा पहुंचाएंगे। अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी और ख़ास तौर पर मुस्लिम समाज को जब तक पॉलिटिकली सियासी तौर पर वो बेदार नहीं होगा उसकी इसी तरह से खिंचाई होती रहेगी। लेकिन आपने सुना होगा नारा कि जिसकी जितनी संख्या बढ़ी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो ये तो आपने सुना होगा इसके लिए कि कास्ट सेंसस को लेकर के। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि देश में जो ज़्यादा आबादी जिसकी है कहीं ना कहीं उसका ही सुना जा रहा है वन साइडेड। आपने कहा कि मुसलमानों के लिए मुसलमानों का अधिकार भी उतना ही है, लेकिन जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है उसका ही सुन रहा है कानून, इस तरह का आरोप लगते आए हैं। मुसलमानों को यही पता नहीं है कि उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। कोई भी सियासी आदमी अगर समझेगा, समझदारी रखेगा तो सियासी तौर पर मुस्लिम यहाँ पर अल्पसंख्यक नहीं है, बहुसंख्यक है। यहाँ पर जब वार्ड से लेके पार्लियामेंट तक इलेक्शन होते हैं तो सिर्फ जाति समाज नहीं होता, गोत्र तक देखे जाते हैं कि कौन से गोत्र का है। उस तौर पर अगर आप देखेंगे तो कलेक्टिवली अगर मुसलमान चाहे तो कितनी ऐसी सीट्स हैं, 100 से ऊपर सीट्स हैं, कोई कहता है 89, 90, मैं कह रहा हूँ 100 से ऊपर ऐसी सीट्स हैं जहाँ पर आप जीत सकते हैं। तो आपका रिप्रेजेंटेशन आप बढ़ाइए। आप ये जो एहसास कमतरी में जी रहे हैं ना, अपनी ताकत आपको मालूम नहीं है। तो ये मुसलमानों को अल्पसंख्यक कहा जा रहा है, माइनॉरिटी में काउंट की जाती है, तो क्या लगता है मुसलमानों को कि उसको एहसास दिलाने के लिए कि आप बहुत छोटे हैं, कम हैं, आपके अंदर ताकत नहीं है, डराने के लिए इस तरह? नहीं, वो दो रीज़न है। एक, क्योंकि आप जब बहुसंख्यक और ये माइनॉरिटी का जो बात कर रहे हैं, 2 पॉइंट होते हैं। आप अगर इसको कॉन्स्टिट्यूशनली अगर जाते हैं तो जिस तरीके से हमारे SC ST ब्रदर को हिंदू बना दिया गया, अगर जो उसको रिजर्वेशन मिलता है उस आधार पर ये जो मेजॉरिटी माइनॉरिटी बना दिया गया है, और जो ये SC ST को जो जिस तरीके से धर्म के साथ जोड़ दिया, जबकि SC ST का जो रिजर्वेशन है वो सामाजिक और आर्थिक आधार पर है, तो वो जो कमियां हैं उस पर एक लंबी डिबेट है। अगर आप माइनॉरिटी की और जो मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं वो एक एंगल जो कॉन्स्टिट्यूशनली जो दिखाया जाता है वो एक एंगल अलग है, लेकिन मैं पॉलिटिकली एंगल बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पर अगर हिस्सेदारी चाहते हैं, जिसकी जितनी संख्या, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो वो जो आप उस संख्या बल के मुताबिक, तो आप पार्लियामेंट में कितने हैं, आप असेंबली में कितने हैं, आप आज भी CM बना सकते हैं, लेकिन बनते तो नहीं है। कश्मीर का एक बार जो है उनको सही सबको बनाया ना होम मिनिस्टर, कैसे बनाया? आपकी पावर दिखानी पड़ेगी सर, ये संख्या बल है। आप जो भी अलायंस बनाएंगे, हम किसी अलायंस के खिलाफ तो नहीं है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अलायंस बनाने से पहले आपकी अपनी ताकत मजबूत होनी चाहिए, अलायंस बनाने वाले आपके पीछे आ जाएंगे। आखिर में ये सवाल लेना चाहेंगे, क्या मुसलमानों को अभी सड़कों पे उतर के प्रदर्शन करना चाहिए या फिर इंतजार करना चाहिए 1 हफ्ता का? 2 चीज़ें हैं, एक जागरूकता के लिए जरूर करना चाहिए, जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न जो कार्यक्रम हैं, जो हमें जो भी हमको जो डेमोक्रेसी में और जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उसके मुताबिक अभी सड़कों पर आना चाहिए, एहतजाज करना चाहिए, बताना चाहिए कि किस तरह से ये गलत काम किया है। अभी ये भी बताना चाहिए कि ये 2 चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसको सुना है, अभी फौरन स्टे दिया है और बाकी भी सुनने को तैयार है। इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट का एक फेल्योर था, किस तरीके से एक फेल्योर में कितना बड़ा
घपला करना चाह रहे थे, या कितना बड़ा जो आप करप्शन समझते हैं, ये भी एक तरह का बहुत बड़ा घपला है जो एक्ट बनाकर किसी भी मतलब सिटीजन के जो उसके हक हैं उस संविधान को छोड़कर उसको तोड़ दिया जाए। तो इसलिए ये जागरूकता भी चाहिए और कोर्ट की लड़ाई भी चाहिए। वक्फ एक्ट के खिलाफ जो है बंगाल के यानी मुर्शिदाबाद में भी आपने प्रदर्शन देखा होगा। कहा जा रहा है, ऐसे आप टीवी चैनलों पे देखेंगे तो कहा जा रहा है कि 20 बांग्लादेशी जो है कैसे बुर्का पहन करके अंदर इन किए थे, 3 अलग अलग जगह पे जाकर कैसे जो है ये दंगे की प्लानिंग किया था, किस तरह से दंगा भड़काया गया था। तो इस मुद्दे पे क्या करना चाहेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट का फेल्योर है, वो खुद अपने गुनाह को बता रही है, तो अपनी कमियां बता रही है। अपनी कमियां बता रही है। सेंट्रल बोर्ड पर कौन तैनात है? यानी फोर्स तैयार है, तैनात है, तो गलती किसकी है? ऐसी कोई आ जाएगा क्या? हमें एक कॉन्स्पिरेसी नज़र आती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है यहाँ पर एक अराजकता फैलाना चाहती है, युद्ध कराना चाहती है इस तरह की बातें फैलाकर, या लोगों को अंदर आने की। या तो ये है कि उन्होंने किसी न किसी तरीके से आने दिया ताकि यहाँ पर अराजकता फैले, या नहीं है तो यहीं पर उन्होंने बांग्लादेशी बनाकर इस तरह का झूठा प्रोपेगेंडा किया। कौन कर रहा है, देखना पड़ेगा। तो आपने देखा कि इस वक्त जो है SDPI के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद शफी साहब ने जो वक्फ एक्ट को लेकर जो सुनवाई चल रही है और उसको लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया है, इन्होंने क्या कुछ कहा, इन सभी मुद्दों पर आपकी क्या राय है, कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। अपनी नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।